नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक प्रेरणादायक किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है द बिग मैजिक। इस किताब को एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी रचनात्मकता को कैसे जागृत किया जा सकता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डर और संकोच को कैसे पार किया जा सकता है। द बिग मैजिक हमें यह सिखाती है कि रचनात्मकता एक जादू है जिसे अगर हम खुलकर अपनाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है। कहानी की शुरुआत। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था जिसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि क्या वह अपनी सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उसे अपने रचनात्मक विचारों को दुनिया के सामने लाने का डर था। उसकी कहानी जैसी बहुत सी कहानियां हैं जो लोग अपने डर और संकोच के कारण अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अर्जुन को एक दिन एक किताब मिली, द बिग मैजिक। इस किताब ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बात, डर से बाहर आओ, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। किताब की शुरुआत ही अर्जुन को यह समझाने से होती है कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर हमें उस काम को करने से रोकता है जिसे हम सच में करना चाहते हैं। अगर हम अपने डर से बाहर आ जाएं, तो हम खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अर्जुन ने यह सीखा कि अगर उसे अपनी कला और विचारों को दुनिया के सामने लाना है तो उसे अपने डर से जूझना होगा। दूसरी बात, रचनात्मकता अंदर ही अंदर होती है। क्रिएटिविटी इज विद इन यू। किताब ने अर्जुन को यह बताया कि रचनात्मकता किसी विशेष व्यक्ति या हालात पर निर्भर नहीं होती। ये हमारी अंदर की शक्ति है। जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं वे बस अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और उसे बाहर लाते हैं। अर्जुन ने समझा कि उसे किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। रचनात्मकता उसे खुद से शुरू करनी होगी। तीसरी बात, सफलता और असफलता से डरे नहीं। डोंट फियर सक्सेस और फेलियर। किताब में यह भी बताया गया कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि हम किसी काम को करते हैं तो उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे करने से डरें। अर्जुन ने यह सीखा कि असफलता उसे मजबूत बनाएगी और सफलता उसे और भी प्रेरित करेगी। चौथी बात, दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालो, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। किताब ने यह भी समझाया कि अपनी रचनात्मकता को निखारने के लिए हमें खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। अर्जुन ने अपने दिन में कुछ समय सिर्फ अपनी कला और विचारों के लिए रखा। उसने महसूस किया कि जब वो खुद को स्पेस देता है तो वो अपनी रचनात्मकता को अधिक अच्छे से समझ पाता है। पांचवी बात, छोटी शुरुआत करो, स्टार्ट स्मॉल। किताब ने यह भी बताया कि बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करनी चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि वो अपनी रचनात्मकता को एक साथ बड़े पैमाने पर नहीं ला सकता। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, धीरे धीरे अपनी कला को परिष्कृत किया और फिर उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। छठी बात, यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, फोकस ऑन द जर्नी। किताब में अर्जुन को यह सिखाया गया कि अगर हम यात्रा पर ध्यान दें तो मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आती है। अर्जुन ने यह समझा कि अगर वो केवल अपनी रचनात्मक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है तो परिणाम का दबाव कम हो जाएगा और वो अपने काम का सही आनंद ले सकेगा। सातवीं बात, रचनात्मकता का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर क्रिएटिविटी। अर्जुन ने सीखा कि रचनात्मकता को न केवल बाहर लाना जरूरी है बल्कि उसे सम्मान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे ये समझ में आया कि जब वो अपनी रचनात्मकता को महत्व देता है और उसे पूरी तरह से अपनाता है तो वही उसकी असली शक्ति बन जाती है। आठवीं बात, अपनी आवाज को सुनो, लिसन टू योर इनर वॉइस। किताब ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपनी सच्ची आवाज और विचारों को सुनना बहुत जरूरी है। वो जानता था कि अगर वो दूसरों की आवाजों में खो जाएगा तो अपनी रचनात्मकता को खो देगा। अर्जुन ने अपनी अंदर की आवाज को सुना और उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। ये उसे अपनी असली पहचान खोजने में मदद मिली।
अर्जुन की यात्रा। अर्जुन ने किताब के हर सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाया और धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता खुलने लगी। वो अब न सिर्फ अपनी कला को दुनिया के सामने लाता था, बल्कि उसकी रचनात्मकता ने उसे आत्मविश्वास भी दिया। अर्जुन अब अपनी यात्रा को पूरी तरह से अपना चुका था और उसे अपने जीवन में सफलता और खुशी दोनों ही मिल रही थी। द बिग मैजिक ने अर्जुन को यह सिखाया कि रचनात्मकता एक आंतरिक शक्ति है और हमें उसे किसी डर या संकोच के बिना दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगर हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, छोटी शुरुआत करें और अपनी आवाज को सम्मान दें, तो हम अपनी रचनात्मकता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।